देखो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, शंकु। शंकु कौन, ध्यान से समझोगे। शंकु क्या होता है? बर्थडे में अगर हम लोग जाते हैं तो देखोगे, बर्थडे में जाते तो क्या होता है, बर्थडे का टोपी रहता है इसे करके, उसे क्या कहते हैं, शंकु। फिर देखोगे बचपन में हम लोग दुकान में जाते थे तो स्कूल के बाहर में मूढ़ी वाला आता था, झाल मूढ़ी वाला। वो क्या करता था, हम लोग को इस तरीके से ठोंगा बना करके झाल मूढ़ी देता था। तो ठोंगा भी है, ये भी क्या है, एक तरह का शंकु है। फिर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉर्नेटो आइसक्रीम। कॉर्नेटो आइसक्रीम, अब कॉर्नेटो आइसक्रीम जो है ये भी एक तरीके से क्या है, शंकु है। इसका यहाँ से यहाँ तक को कहा जाता है एच, ऊंचाई, और ई वाला चीज को कहा जाता है एल, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ए वाला जो चीज होता है, ए वाला, इसको कहते हैं आर, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास। कोई दिक्कत क्या, तक समझ में आ गया? अब देखोगे, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसका चारों तरफ, अगर हम इसका चारों तरफ क्या करेंगे, रंग करेंगे, या तो बनाएंगे, या तो कुछ चमड़ा का लेदर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल। अगर हम इसमें कुछ भरेंगे तो इसको ठोस वस्तु का बनाएंगे, जैसे कॉर्नेटो ठोस है, तो क्या निकालेंगे, तब आयतन निकालेंगे। तब क्या निकालेंगे, आयतन। अगर इसमें पूरा रंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल। तो देखो, शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई, याद रख लेना है, पाई आर एल वर्ग इकाई, पाई आर एल वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल वक्र तल का मतलब सिर्फ इधर इधर, सिर्फ इधर इधर। अगर इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई। ये कैसे आता है, देखोगे इधर तक का तो हो गया पाई आर एल, पाई आर एल। और इधर अगर हम देखेंगे तो एक ढक्कन जो रहता है, कॉर्नेटो जब हम लोग खाते हैं तो देखोगे ऐसे करके ढक्कन उखाड़ के फेंकते हैं। तो जो ढक्कन उखाड़ के फेंकते हो क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण तल का। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लो, पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचा, एल प्लस आर वर्ग इकाई। यही वाला है, देखो पाई आर एल वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर एल वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या किए, पाई आर को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ भी पाई आर कॉमन ले लिए, क्या बचा, आर बचा, और यहाँ से एल बचा। ये हो गया संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का आयतन, आयतन याद कर लोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। कभी भी क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग इकाई हमेशा लिखना पड़ेगा, और आयतन रहेगा तो घन इकाई हमेशा लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला चीज देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखे एल एच आर, तो एल को बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, एच को बोलेंगे ऊंचाई हाइट, इसको बोलेंगे अर्धव्यास। कभी कभी क्वेश्चन में होगा क्या कि ये एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और एच नहीं दिया है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एल निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल सबसे बड़ा होता है, एल क्या होता है, सबसे बड़ा। पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस थ्योरम में देखते हम लोग इस टाइप का बनाते हैं, देखोगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो त्रिकोणमिति का चैप्टर कराएंगे एक्सरसाइज 25 में तो बताएंगे। इसको तब हम लोग बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच, इसको बोलते हैं बेस। तो यही वाला चीज को लिख दिया, इसमें क्या है, एल, ये हो गया क्या, यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया, ये वाला क्या हो गया, आर हो गया। तो सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, ये वाला होता है। इसलिए एल निकालना रहेगा तो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
और h निकालना है तो क्या करेंगे, रूट ओवर बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला को, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब r निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब h निकालना है तो r को घटाएंगे, और जब r निकालना है तो h को घटाएंगे, हमेशा l से घटाएंगे, r स्क्वायर से एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करें, क्वेश्चन। अच्छा, ये आइसक्रीम सबको खाए हो ना, आइसक्रीम सबको खाए ना कोनेटो वाला। देखोगे जब आदमी कॉलेज वॉलेज में जाता है तो क्या होता है, कॉलेज वॉलेज में जब पॉकेट मनी मिलेगा उसको, पॉकेट मनी मिलने के बाद देखोगे अगर वो खरीद रहा है ऐसे वाला आइसक्रीम, अगर वो ऐसे वाला आइसक्रीम खरीदा तो 90% चांस है कि खुद नहीं खाएगा, किसी और को खिलाएगा। और जब अपने खाएगा तो देखोगे ऐसे करके वो आइसक्रीम आता है, ऐसे करके वो आइसक्रीम आता है, देखोगे टीटागढ़ मार्केट में मिलता है नारियल वाला 5 रुपया वाला। तो खुद जब खाना रहेगा तो 5 रुपया वाला खाएगा, कितना वाला, 5 रुपया वाला बर्फ। अगर किसी को देना रहेगा गिफ्ट उफ्ट पे तो कौन वाला देगा, ये वाला। 90% चांस से खुद नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन तुम लोग खुद खाना, किसी को देना नहीं है कभी भी, पहले खुद खाना है। चलो हम लोग सवाल करते हैं, खाए हो ना आइसक्रीम उस्क्रीम? चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं। एक्सरसाइज का 16 नंबर एक्सरसाइज, 16 चैप्टर एक्सरसाइज है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं जिसका आधार का अर्ध व्यास, आधार का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आर कितना है, 15 सेंटीमीटर। और एल कितना है, एल दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र तल का क्षेत्रफल एंड समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा है, वक्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। लिख देखो, हमेशा ना 2 टाइप का पढ़ाई होता है, एगो कंपटीशन वाला और एगो एकेडमिक वाला। तो एकेडमिक वाला में बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बड़ा बड़ा लिखोगे तभी तुमको 4 नंबर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलता है, ऐसे नहीं कि एमसीक्यू टाइप का डायरेक्ट दे करके डाटा उठा करके क्वेश्चन बना देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रहा, तुमको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी तुमको 4 नंबर मिलेगा। तो जो दिया है वही वाला लिखेंगे। लिखेंगे पहले, चूंकि एक वृत्ताकार शंकु का क्या है, अर्ध व्यास, क्या है, अर्ध व्यास है बराबर कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर है, रुको आ रहे, रुको वहां पर वेट करो, मारे ठीक। बाबू चंदन उसको जाकर के देखो तो थोड़ा हाथ बुला। देखो, एक वृत्ताकार शंकु का अर्ध व्यास है कितना सेंटीमीटर, तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद इसलिए उस शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, बोलो फटाफट बोलो, फॉर्मूला बोलो, पाई आर एल वर्ग इकाई। अब देखो पाई का मान कितना होगा, फटाफट बोलो, पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का मान कितना होगा, 15 दिया है। उसके बाद एल का मान कितना दिया है, 24। अब क्या करो, गुना कर दो और 7 से भाग दे दो। गुना करना है, देखो
इन तीनों को 22 गुना 15 गुना 24 बटा में 7। अब गुना करोगे, हमेशा कभी भी गुना करना रहे तो क्या करोगे, वैदिक मैथ यूज करके गुना करोगे, दूसरे की तुलना में तुम्हारा फास्ट होगा। देखो 24 को और 15 को अगर हमको गुना 22 को अगर गुना करना है तो क्या करेंगे, वैदिक मैथ में तुम लोगों को सिखाए थे रूल कि पहले ऊपर नीचे, फिर कोना कोनी, फिर ऊपर नीचे। देखो पहले इसका गुना करो, 8 4 दूना 8, फिर ऐसे करो कोना कोनी, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 4 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 1 5, कितना आ गया 528। तुम्हारा टाइम बच गया। उसके बाद किससे गुना करना है, 15 से। देखो 528 गुना 15 डिवाइड बाई 7, 15 अठे कितना होता है बोलो, 15 अठे 120, 15 अठे 120, 120 का शून्य हाथ में 12, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 और 12 कितना हो गया 40 2 42, 42 का 2 80 4, 15 पचे 75, 75 और 4 कितना हो गया 79, 79 डिवाइड बाई 7। अब क्या करेंगे, जैसे आया भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना, जो आया उसी को भाग दे दो। देखो 7 9 20, 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया 2, फिर ऊपर से उतरेगा 2, 7 तिया 21, 1 आया, फिर आएगा 0, 7 एकम 7, कितना आ गया 3, 11 31 सही 3 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर, 11 31 3 सही 7 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, समझ में आया?